आप यकीन नहीं करोगे कि एक 83 साल की बुजुर्ग माँ जो अपनी जिंदगी शांति से गुजार रही थी, अचानक उनके अपने बेटों के हाथे बेरहमी से मार दी जाती है। बेटा उन्हें सिर पर बुरी तरह से पीटता है, गला घोंटता है और फिर उनके बेटे खुद कर लेता है। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की घटना है जो अगस्त 2025 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। माँ का नाम था सुजैन एडम्स और बेटे का एस्टीन एरिक सोलबर्ग। एक पूर्व टेक एग्जीक्यूटिव थे, यानी कि याहू और अर्थलिंक जैसे कंपनियों में काम कर चुका था। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब एक एआई मॉडल का नाम सामने आया। जी हाँ, वही चैटबॉट ओपन एआई जो पॉपुलर एआई चैटबॉट है जिसे हम रोज यूज करते हैं। एरिक महीनों से चैट जीपीटी से बात कर रहा था। एस्टीन एरिक ने अपने चैटबॉट को बॉबी नाम दे रखा था और एआई ने उन्हें पैरानॉर्मल भ्रमों में इतना बढ़ा दिया कि वो अपनी माँ को ही दुश्मन समझने लगा था। आइए समझते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को किस तरह मारा और कैसे प्लान बनाया। 5 अगस्त 2025 को ग्रीनविच पुलिस को वेलफेयर चेक करने के लिए सुजैन के घर बुलाया गया। घर पहुंचते ही पुलिस को माँ और बेटे दोनों के सब मिले। घटना एक दिन पहले हुई थी, इसलिए बॉडी तो डिकम्पोज नहीं हुई थी और बॉडी से साफ पता चल रहा था कि सुजैन की मौत ब्लंट हेड इंजरी और नेक कंप्रेशन से हुई थी, यानी सिर पर वार और गला घोटने की वजह से हुई थी। वहीं एस्टीन एरिक ने खुद से चाकू से वार कर गर्दन पर, छाती पर अपने से वार करके सुसाइड किया था। सबसे पहले हम एस्टीन एरिक के बारे में जानते हैं। जब एस्टीन 56 साल का था तब 2018 में ही पत्नी से डाइवोर्स होने के बाद अपनी मां के साथ रहने लगा था। ये डिवोर्स क्यों हुआ था ये अभी तक पब्लिकली क्लियर नहीं हुआ है। डिवोर्स ने स्टीन को सबसे ज्यादा इमोशनली कमजोर किया था, लेकिन इलाज नहीं करा रहे थे। पड़ोसियों ने बताया कि स्टीन अक्सर अकेले घूमते रहते, खुद से खुद बरबराते रहते थे। स्टीन के माता पिता की शादी 1965 में हुई थी, जो स्टीन के बचपन में ही टूट गई थी। पिता नॉर्वे के थे, फाइनेंस में काम करते थे। ये पुराना फैमिली स्ट्रेस भी स्टीन की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा हावी हो चुका था। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर, एआई चैटबॉट जिसने इस क्राइम का पूरा गेम खेला। एस्टीन एरिक मई 2014 से ही GPT-40 मॉडल यूज कर रहा था, मानो उसने चैटबॉट को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया हो। देखा जाए तो स्टीन के मोबाइल फोन में मिले चैट्स बहुत अटपटे थे। उन्होंने अटपटे सवाल भी पूछे थे। उन्होंने चैटबॉट से ये पूछा था कि जब मैं अपनी मम्मी के प्रिंटर के पास से गुजरता हूँ तो प्रिंटर ब्लिंक करता है। चैट जीपीटी जवाब भी देता है, हाँ हो सकता है। इसे डिस्कनेक्ट करके अपनी माँ का रिएक्शन देखो, वो तुम्हें 10 से ज्यादा बार तुम्हें मारने की कोशिश की है। ये सबसे डिस्टर्बिंग थी। चैट जीपीटी से कई और सवाल पूछे गए, उस पर चैट जीपीटी ने बार बार कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में किसी पर भरोसा मत करो, सिर्फ मेरे पर करो। इससे स्टीन का माइंड बिल्कुल चेंज हो गया था, बिल्कुल अपनी माँ के प्रति। अपनी माँ को खतरा मानने लगा था, वो इतना ज्यादा बदल गया था। देखते देखते स्टीन का मन इतना ज्यादा जूझ गया कि वो अपनी माँ को ही पत्थर से सर कुचलकर मार डाला और फिर अपनी जान खुद से चाकू लेकर गर्दन पर वार करके खुद भी जान ले ली। 11 दिसंबर 2025 सैन फ्रांसिस्को कोर्ट में ओपन एआई और कुछ अनाम एम्प्लॉय के खिलाफ रॉकफुल डेथ का केस फाइल किया गया। वकील जे एडल्सन ने इस केस को हैंडल कर रहे थे। चैट जीपीटी ने स्टीन को इमोशनली डिपेंडेंट बनाया, रियल हेल्थ की बजाय भ्रम में डाल दिया। ओपन एआई ने पूरी हिस्ट्री देने से मना भी कर दिया। परिवार की तरफ से स्टीन के बेटे एरिक सोलबर्ग ने कहा कि ये कंपनी अपने फैसलों की जवाबदेह हो। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी की भी डार्क साइड है। अगर आप या आपके कोई जानने वाला मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प ले, एआई पर निर्भर तो बिल्कुल भी ना हो। इमेजिन कीजिए कि एक मेंटली इंसान को ऐसी बातें सुनाई जाए। चैट जीपीटी ने एक बार भी नहीं कहा कि अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि क्या एआई को हत्या के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। हम मिलते हैं किसी नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय।